नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज पाठक और आप देख रहे हैं ऋषिराज उवाच। आज मैं आपके समक्ष मेरे पूज्य पिता श्री नारायण पाठक जी की रचना नारायण रचनावली के प्रथम खंड सद्गुरु महिमा एवं आध्यात्मिक उद्बोधन से एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूं और इस रचना का यह प्रथम भजन है। इसका शीर्षक है सद्गुरु वंदना। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सद्गुरु तत्व का विशेष महत्व है। सद्गुरु तत्व ही मोक्ष प्राप्त करने का परम आश्रय है। इसी कारण ईश्वर की स्तुति से भी पहले, परमेश्वर की स्तुति से भी पहले सद्गुरु की स्तुति की जाती है। इसी परंपरा में प्रस्तुत है सद्गुरु की स्तुति सद्गुरु वंदना के रूप में। प्रथम करूं गुरु वंदना, धर चरणों में माथ, जीव उबारण हेतु तुम भले बने हो नाथ। क्या मुख ले वंदन करूं हे सद्गुरु सरकार, कौन शब्द वर्णन करूं मैं मतिमंद गंवार। सद्गुरु परमानंद हैं, सर्व जगत की टेक, जिनके सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनेक। ओत प्रोत यह जगत है, जिससे जिसके माहि वो ही परमानंद है। गुरु बिन जाने नाही। क्या कहूँ छवि आपकी सुंदर सहज अनूप, परमानंद स्वरूप तुम सचराचर के भूप। गुरु गोविंद दो आप हो, कहते संत पुकार, लेकिन सद्गुरु आप बिन मिले न सिरजनहार। सद्गुरु वंदन नित करूं, भजन करूं तब साथ, योग भजन संकेत दो हे दीनों के नाथ। दुखी जीव हाहा करे, फंसा काल के जाल, नारायण गुरु ज्ञान बिन होयन कभी निहाल। मन मंदिर पट खोल कर, चित आसन पर जाय, बैठ विराजो सद्गुरु नारायण हर्षाय। इस प्रकार ये दोहों के माध्यम से सद्गुरु वंदना प्रस्तुत हुई है। इन दोहों का जो आशय है वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले गुरु की वंदना करता हूँ। उनके चरणों में अपना मस्तक नवाकर, अपने मस्तक को झुकाकर मैं गुरु की वंदना करता हूँ। हे गुरुदेव, आप जीव का संसार सागर से उद्धार करने के लिए उसके भले बने हो, उसके हितैषी बने हो। हे सद्गुरुदेव, आप जीव के उद्धार हेतु उसके परम हितकारी हो। अगले दोहे का आशय है, मैं किस मुख से हे सद्गुरु सरकार आपका वंदन करूं। मेरे पास आपके वर्णन के लिए, आपकी वंदना करने के लिए उचित शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों से आपका वर्णन करूं। मैं अत्यंत मतिमंद हूं और मैं गंवार हूं। अर्थात इस दोहे के माध्यम से यह भाव व्यक्त हो रहा है कि यह जो उपासक है
यह जो सद्गुरु की स्तुति करने वाला स्तोता है, यह अपने सद्गुरु की स्तुति करने में अशक्त है, समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु तत्व तो शब्दों से भी परे है, शब्दों से भी ऊपर है। शब्द सद्गुरु की स्तुति में कम पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। अगले दोहे का आशय है कि सद्गुरु ही परम आनंद हैं। वे संपूर्ण जगत का एकमात्र आश्रय हैं, जिनके स्मरण मात्र से संपूर्ण विघ्नों का स्वतः नाश हो जाता है। अगले दोहे का भाव है कि जिस सद्गुरु तत्व के द्वारा और जिसके माही, जिस सद्गुरु तत्व के आश्रय से यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, जिसमें व्याप्त है और जिससे व्याप्त है यह संपूर्ण जगत, वह तत्व है परम आनंद, वह तत्व है सद्गुरु तत्व। जिस सद्गुरु तत्व को सद्गुरु के बिना ही नहीं जाना जा सकता, तो सद्गुरु ही सद्गुरु तत्व को उपलब्ध कराते हैं, सद्गुरु ही सद्गुरु तत्व का बोध कराते हैं। अगले दोहे का आशय है कि मैं आपकी अनुपम, सुंदर और सहज छवि का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? क्या कहूँ छवि आपकी सुंदर सहज अनूप। आपकी जो छवि है वह सहज है, सुंदर है, अनुपम है, और मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? हे सद्गुरु तत्व, हे सद्गुरुदेव, आप परमानंद स्वरूप हो और आप इस संपूर्ण चराचरात्मक जगत के भूप हो, राजा हो, स्वामी हो। अगली पंक्तियों का भाव है, गुरु गोविंद दोनों ही आप हो। हे सद्गुरु, गुरु और गोविंद दोनों ही आप हो। संत लोग इसी रहस्य का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन हे सद्गुरु, आपके बिना उस गोविंद तत्व को, उस ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। वस्तुतः यहाँ ईश्वर और सद्गुरु दोनों में अभेद मानते हुए सद्गुरु को ही ईश्वर का भाव मान लिया गया है, सद्गुरु को ही ईश्वर का स्वरूप मान लिया गया है। इसलिए यहाँ सद्गुरु तत्व और परमेश्वर, इन दोनों में कोई भेद नहीं माना गया। मैं सद्गुरु की नित्य वंदना करता हूँ और मैं उस वंदना के साथ आपका भजन भी करता हूँ। हे दीनों के नाथ, हे हितकारी, हे सद्गुरुदेव, आप मुझे योग का, भजन का संकेत प्रदान कर दीजिए। यह जो जीव है, यह संसार सागर में पड़ा हुआ अत्यंत दुखी है और संसार के भिन्न भिन्न दुखों से, आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आधि भौतिक दुख, ये 3 प्रकार के दुख हैं। इन तीनों दुखों से अत्यंत ही पीड़ित है और इसी कारण हाहाकार कर रहा है। ऐसे इस जीव का उद्धार हे सद्गुरुदेव आपके बिना संभव नहीं। कवि ने अपना नाम लेते हुए, स्वयं को संबोधित करते हुए कहा कि हे नारायण, गुरु के ज्ञान के बिना इस जीव का उद्धार संभव नहीं। यह अंतिम दोहा है। इसका भाव है कि मैं अपने मन मंदिर के पट को खोल रहा हूँ और वहाँ जो मेरा चित्त रूपी आसन है, हे सद्गुरुदेव, आप उस आसन पर विराजमान हो जाएं, और जब आप वहाँ विराजमान हो जाएंगे तब नारायण हर्षित हो जाएंगे। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप जो नारायण तत्व है, जो परमेश्वर तत्व है, यद्यपि सद्गुरु तत्व और परमेश्वर तत्व दोनों में कोई अंतर नहीं, हे सद्गुरु, आप वहाँ चित्त के आसन पर जब विराजमान हो जाएंगे तो नारायण हर्षित हो जाएंगे। नारायण शब्द से यहाँ तात्पर्य है कि जो सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा है वह स्वयमेव प्रकाशित हो जाएगा। परमात्मा स्वयमेव प्रकाशते। इस प्रकार इन दोहों के माध्यम से सद्गुरु तत्व की वंदना हुई है। जो सद्गुरु तत्व की वंदना करने वाला उपासक शिष्य है, वह स्वयं को सद्गुरु के प्रति विनम्र भाव से, समर्पण भाव से प्रस्तुत कर रहा है और वह अपने शब्दों की अशक्तता, स्वयं की अशक्तता और सद्गुरु तत्व की उच्चता, सद्गुरु तत्व की महनीयता को सूचित कर रहा है, प्रतिपादित कर रहा है। और उसका कुल मिलाकर आशय यह है कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने सद्गुरु की कृपा चाहता है, उनका आश्रय ग्रहण करता है। इसी के साथ यह भजन यहीं संपन्न होता है। आशा है आपको यह भजन रुचिकर लगा होगा। अगली श्रृंखला में पुनः अगले भजन के साथ पुनः उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।